अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह नाश्ते से। तो अभी नाश्ता कर रही हूँ मैंने एक इधर रोटी लिया है, साथ में अंडा लिया है। उसके बाद जो है मैंने कहा ये कपड़े शपड़े समेट लिए जाएं, क्योंकि बच्चे भी ना सो रहे थे। तो मैंने कहा उनके उठने से पहले ही ना ये चादरें वगैरह समेट लूँ और तय लगा के रख दूँ। फिर उसके बाद जो है वो उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो जो मैंने नई थी उनको एक साइड पे रख दी है, जो पुरानी थी उनको एक साइड पे रख दी है। ये सारी जो है वो धुली हुई थी, इनको अंदर रख दिया है। सिंगल वाली को जो है वो अलग रखेंगे और जो डबल वाली है उनको अलग रखेंगे। मैंने इस तरह इनकी ना तरतीब बनाई हुई है, सिंगल वाली अलग हैं, डबल अलग हैं और जो नई है उनको अलग कर दिया। ये सारी जो है वो अलमारी में रख दी हैं। फिर उसके बाद बच्चे उठे तो उन्होंने कहा हम ना आलू वाला नान खाएंगे, किसी ने कहा कि हम ना सादा नान खाएंगे, सादी रोटी खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग ना लेने चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो पहले तंदूर वाले शॉप पे आए। यहाँ पे हम लोगों ने आलू वाले नान का और सादी रोटियों का जो है ना ऑर्डर दे दिया। तो वो कहते हैं हम ना थोड़ी देर तक आपको देते हैं। तो हम लोग फिर अगले शॉप पे चले गए। यहाँ से बच्चों ने कुछ चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह लेने थे अपने पूरे दिन के लिए, क्योंकि इसके बिना उनका गुजारा नहीं था। ये उनकी बैटरी चार्जर है, इसके बिना जो है वो चार्ज नहीं होते। तो ये लिए हैं। फिर उसके बाद जी हम लोग अगली शॉप पे गए, क्योंकि आज हम लोगों ने फ़िश बनानी थी। तो घर में जो है वो लीमू ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा यहाँ से ना लीमू लेते जाते हैं, क्योंकि अब निकले हुए हैं तो सारे काम जो है वो एक ही दफ़ा करते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम लोग नान वाली शॉप पे आए तो उन्होंने हमें नान रेडी कर दिए हुए थे, तो मैंने उन्हें पैसे दिए। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि यार थोड़ी सी ना जलेबी भी ले जाते हैं। फिर हम लोगों ने इनसे जो है वो 100 रुपीज़ की जलेबी भी ली। समोसे जो थे वो मज़े के नहीं थे, तो हम लोगों ने कहा कुछ मीठे के तौर पर ना जलेबी ले लेते हैं। तो इनके पास जो भी है ना गरम गरम निकली हुई थी, तो मैंने कहा ना गरम गरम हम लोग भी ले लेते हैं। इनके पास बेसन वाला नान भी अच्छा लग रहा था, फिर मैंने कहा किसी और दिन ट्राई करते हैं बेसन वाला नान। तो अब जी हम लोग चलते हैं अपने घर। हमारे घर के ना बिल्कुल ही पास इतनी सारी शॉप्स हैं जहाँ से जो मर्ज़ी ले आएँ। तो पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं। तो घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचने के बाद बच्चों को जो है ना वो नान वगैरह दिए। तो ये पुराना सालन पड़ा हुआ था आलू मटर का, साथ में इनको ये दे दिया है। किसी ने जो है वो आलू का नान खाना है और किसी ने ये सादा नान खाना है। अब राइमा जो है वो खा रही थी सादा नान और अब्दुल्ला के लिए भी जो है वो सादा था, और आयज़ा ने जो है वो आलू वाला खाना था। और मैं जो थी ना वो आयज़ा के साथ शेयर कर रही थी कि हम दोनों मिल के खाते हैं, तो हम दोनों वो खाने लगे। फिर उसके बाद जी अब्दुल्ला को फ़ील हुई कैल्शियम की कमी, तो ये घर में पड़ी हुई थी। तो अब्दुल्ला कहते मैं ये पीऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है पी लो। तो अब जी अब्दुल्ला ये पिएगा। उसके बाद जो है ना फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। फिर मैंने कहा कि ना मछली को ना मैरिनेट करके रख देते हैं। तो ये मैंने मछली को अच्छे से पहले धो लिया था। धोने के बाद जो है इसको ट्राई किया था। उसके बाद इसके ऊपर नेशनल का मछली मसाला जो मिलता है ना वो लगाया था, और फिर साथ ही इसके ऊपर जो है ना वो थोड़े से लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे। ऐसे जब मैं मसाला बनाती हूँ ना फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी लगाती हूँ, और साथ में सब्ज़ मिर्चों का भी लगाती हूँ। साथ में कुछ घर के मसाले जैसा नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला ये भी डालती हूँ। लेकिन आज मेरा मूड नहीं था उनका। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना काम ख़त्म करते हैं। तो फिर मैंने इसको मसाला डाला और साथ में जो है वो थोड़ा सा लेमन डाला। इसको अच्छे से मिक्स किया सारे को। अब इसको ये हम मैरिनेट करके रख देते हैं, जब हस्बैंड आएंगे फिर फ्राई करेंगे। तो बच्चे जो है ना अभी ये एस्ट्रोलॉजी के जो है व्लॉग्स वगैरह देखने लग गए थे। इनको ये बहुत पसंद है एस्ट्रोलॉजी, डकी भाई। मतलब आजकल के बच्चों को ना इस तरह की ये व्लॉगिंग जो है ना बड़ी पसंद आती है। मुझे नहीं समझ आती क्यों, मगर इनको पसंद आई थी। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा मछली को फ्राई किया जाए। ऑयल को मैंने जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया था। फिर उसके अंदर जो है फ़िश डाली जिसको मैरिनेट किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को ना फ़िश गरम गरम पसंद होती है, वैसे रखी हुई ना उनको पसंद नहीं आती है। इसको अब अच्छे से जो है मैं दोनों साइडों से पकाऊंगी। जब पक जाएगी, गल जाएगी, तो फिर जो है वो इनको देंगे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को और साथ में बच्चों को भी फ़िश दी। तो वो गए थे, मैंने ना आलू मटर वाला सालन नहीं खाना, मैं जस्ट फ़िश खाऊंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा शॉप पे आए। वहाँ से हम लोगों ने ब्रेड और जैम लेना था, क्योंकि आयज़ा को ना बुखार फ़ील हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ब्रेड जैम लेते हैं, साथ में ना उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह ले जाते हैं। अब जो है मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा मूड नहीं है जाने का, तुम लोग खुद ही चले जाओ, जाके ले आओ। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद मैं और राइमा आए, साथ में हम लोगों ने ब्रेड जैम लिया, साथ में अंडे लिए, और अब जाके ना आयज़ा को देते हैं और फिर साथ में उसको मेडिसिन देते हैं। तब ये जो है ये ब्रेड जैम खा रही है और साथ में जो है वो इसको मेडिसिन देंगे ताकि ये थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो फिर मैं बर्तन धोने लग गई, और फिर उसके बाद जब मैं अंदर आई तो अब्दुल्ला जो है वो फ्री फायर देख रहा था, और उसके बाद जो राइमा और आयज़ा है ना वो ड्रामा देख रही थी। और फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि ना मुझे चाय पीनी है, तो मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। फिर मैं अब उनके लिए जो है वो चाय बनाने लग गई हूँ। तो फिर आयज़ा का मूड ठीक करने के लिए हमने उसको ये नेल्स दिए। इसके अंदर थोड़ा सा मेकअप भी था और नेल थे और साथ में ग्लिटर्स थे। तो ये जो थे ना बहुत छोटे से बच्चों के जो है वो मिलते हैं अक्सर। तो राइमा जो है अब ये चेक कर रही थी कि इसका ना क्या
हिसाब है और लगते हैं कि नहीं। और आयज़ा जो है वो किसी को लगाने नहीं दे रही थी कि ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये नेल पॉलिश बड़ी गंदी थी, मतलब बच्चों के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई थी, बिल्कुल लाइट कलर था। और उसके बाद जो उसके मेकअप थे वो भी बड़ा लाइट सा कलर था बच्चों के लिए, ग्लिटर इसके अच्छे थे। और ये थे आयज़ा के नेल्स। अभी हम लोग ये देख रहे थे कि अब्दुल्ला ने कहा कि उसे ना भग्गी चाहिए क्योंकि उसका खाया पिया हज़म नहीं हुआ, तो उसके पेट में जो है ना वो गैस बन रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमारे पास ये थी। तो फिर मैं अब्दुल्ला को देने लगी और साथ में जो है ना वो हम लोग बातें करने लगे अब्दुल्ला से कि यहाँ पे तबाही मत मचाना, इसको खाने के बाद जो है वो बाहर जाके मचाना। तो अब्दुल्ला कह रहा था अच्छा। और फिर अब्दुल्ला ने जो है ना वो मुझे भी दी, कहते हैं चाची आप भी खा ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, मैंने कहा आप भी खा लो। कहते नहीं मैं नहीं खानी, बस इसी को दो जिसकी गैस फंसी हुई है, मुझे मसला नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग ओनो खेलने लगे, अब्दुल्ला, चाचू और आयज़ा। तो मैंने कहा ये तीनों खेल रहे हैं, राइमा कहाँ गई है, उसको बुला के लाते हैं। फिर मैं राइमा के पास दूसरे रूम में गई, वो मोबाइल पे लगी हुई थी। मोबाइल 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 दो दो शाबाश, दो 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 मोबाइल दो। दिखा इधर, दिखा इधर, मोबाइल दे इधर। नहीं तू इधर मोबाइल दे पहले, ये नहीं। फिर उसके बाद जी मैंने इसको मना लिया और इससे मोबाइल लिया, उसको चार्जिंग पे लगाया और इससे बोला जाके तुम भी ना ओनो खेलो। फिर ये भी सारे मिलके जो है ना वो ओनो खेलने लगे। ये ओनो खेलते खेलते मेरे हस्बैंड को भूख लगी, क्योंकि पहले उन्होंने सिर्फ फ़िश सिखाई थी। तो वो कह रहे थे कि ना अब मैं ना रोटी खाऊंगा तो मुझे ना कुछ बना के दो। तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह आलू ही पड़े हुए घर में। तो उन्होंने कहा ऐसे करो आलू वाले ना कबाब बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने फ़ौरन से आलू को जो है वो रखा बॉयल होने के लिए। जब आलू बॉयल हो गया उसको मैश किया, उसके अंदर स्पाइसेस डाले, उसमें थोड़े से प्याज डाले, थोड़ा सा धनिया डाला, नमक डाली, सुरख मिर्चें डाली और जी इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है ना वो इसको कबाबों की फॉर्म में बना दिया। मैंने जल्दी जल्दी ये किया, मैंने कहा इससे पहले जो है ना गैस चली जाए और मुझे सिलेंडर पे बनाना पड़े, मैं जल्दी से जो है ना वो बना देती हूँ। फिर साथ जो है ना बच्चों को भी भूख लगी, वो कहते हैं कि चाची हमारे लिए भी बना देना, सारी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद जी मैंने तवे पे ऑयल रखा और साथ साथ वो बना रही थी। साथ मैंने जो है वो एक अदद अंडा लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद जो है ना कबाबों को उसके अंदर डिप किया दोनों साइडों से। दोनों साइडों पे जब अंडा लग गया फिर उसको मैंने ऑयल में जो है फ्राई करूँगी अच्छे से। अब इसको जो है वो थोड़ी देर पकने दूँगी। जब ये गोल्डन हो जाएगी फिर इसकी ना साइड थोड़ी चेंज करेंगे। जब ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी ना फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। मैंने ये बिल्कुल स्लो चूल्हे पे बना रही हूँ, क्योंकि साथ साथ जो है मैं कबाब बना रही थी। अगर तेज़ चूल्हा होता ना तो ये जल जाना था नीचे से। तो मैंने इसका ना चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था। फिर उसके बाद जो है दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने रोटी बनाने के लिए रख दी। एक रोटी बना रही थी, अब हस्बैंड के लिए जो है वो बना रही थी। वो दूसरी वाली वो कहते वो हार्ड हो गई है, मैंने वो नहीं खानी, मेरे लिए ना फ्रेश बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है आपके लिए ना फ्रेश बना देती हूँ। तो अब मैं उनके लिए रोटी बनाऊंगी। साथ में जो है वो दूसरे चूल्हे पे कबाब पड़े हैं, दोनों को जो है ना मैं बारी बारी देख लेती थी। रोटी जब एक साइड से पक गई थी फिर मैंने उसको पलट के दूसरी साइड की और अब ये रोटी भी पक गई है और साथ ही दूसरे चूल्हे पे जो कबाब पड़े हुए थे वो भी बन गए हैं सारे। तो अब मैं जो है ना सब बच्चों को जो है उनकी प्लेट में डाल के दूँगी कि ना जितने जितने कबाब आते हैं ना सब उसमें डालो, एक साथ खाएं ना फिर ज़्यादा खा जाते हैं। प्लेट में डाले हो ना तो वो ईजी हो जाता है सबको देने में। तो ये सबको जो है मैंने दो दो दे दिए थे और दो साथ में मेरे थे और मेरे हस्बैंड के थे और साथ में एक आयशा का था। तो उतनी देर में रायता आ गया, ऊपर से वो ले आया था हमारे लिए दाल। तो हस्बैंड कहते हैं मैं साथ में वो भी चेक कर लूँगा। तो ये दाल ऊपर से आई है। तो ये बच्चों को कबाब दिए, बच्चे कबाब खा रहे हैं। उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।